Class 6, Exercise 13, Question number 7. A storage room is 6 meter long, 5 meter wide and 3.5 मीटर। स्टोरेज रूम के बारे में बताया कि उसकी लेंथ जो है 6 मीटर है और उसकी जो ब्रेड्थ है वो 5 मीटर है और जो उसकी हाइट है वो 3.5 मीटर है। हाउ मैनी टैंक्स ऑफ कैपेसिटी 120 लीटर्स। अब 120 लीटर्स कैपेसिटी रखने वाले कितने कंटेनर्स ये होल्ड कर सकते हैं। अब देखें हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास 6 मीटर है, ब्रेड्थ जो है वो 5 मीटर है और हाइट जो है वो हमारे पास 3.5 मीटर है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हमें एरिया फाइंड करना है, जिसको हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट करते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, 6 5 तो 30 मल्टीप्लाई 3.5 तो ये हमारे पास इक्वल आ जाता है 105 मीटर क्यूब के। अब जाहिर बात है जब लीटर की बात की जा रही है तो 1 जो क्यूबिक मीटर है वो हमारे पास 1000 लीटर्स के इक्वल होता है। 1000 लीटर्स 105 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 105,000, यानी इतनी कैपेसिटी है इसकी। और हमारे पास 120 लीटर्स के कंटेनर है। जब 105,000 डिवाइडेड बाय 120 करते हैं तो ये हमारे पास आंसर नंबर 9, द वॉल एंड सीलिंग ऑफ अ रूम आर टू बी प्लास्टर्ड। जो वॉल और सीलिंग है ना वो प्लास्टर्ड होनी है। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 9 मीटर 6 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बताई हुई है उन्होंने 9 6 और 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लास्टरिंग एट द रेट ऑफ RS पर 100 पर स्क्वायर मीटर। 100 पर स्क्वायर मीटर्स के अकॉर्डिंग हमने उसकी जो है ना बतानी है कि हमें कितना कॉस्ट पड़ जाएगा। अब देखें लेंथ हमारे पास जो है वो 9 मीटर है, ब्रेड्थ हमारे पास 6 मीटर है और जो हाइट है वो हमारे पास 4 मीटर है। तो सबसे पहले देखें वॉल्स की डायमेंशन हमारे पास 3 होती हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। उसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं 2 इंटू जो हमने फार्मूला यूज़ किया था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखें 2 इंटू लेंथ हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 इंटू ये हमारे पास 36 प्लस 24, 2 इंटू ये हमारे पास आ जाएगा टोटल 60 और ये इक्वल 120 हो जाएगा। सेकंड हमारे पास जो देखें फ्लोर की डायमेंशंस होती हैं वो हमारे पास 2 होती हैं। तो एरिया फाइंड करने के लिए जब भी हम करते हैं तो वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करते हैं। लेंथ मल्टीप्लाई एरिया जब भी फाइंड करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ करते हैं। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ करते हैं तो 9 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ इक्वल टू 54। अब देखें ये हमारे पास 120 मीटर क्यूब बन गया और ये हमारे पास 54, यानी उसका जो वॉल्यूम और एरिया दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर लिया हैं। अब इन दोनों को प्लस 54 यानी दोनों का इकट्ठा हम कर लें, ये 174 हमारे पास मीटर पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से जो पड़ रहा है वो 100 पड़ रहा है। तो ये 174 कॉस्ट हमें पड़ जाएगा टोटल।